गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को प्राइमरी हेल्थ केयर में सेकेंड चैप्टर इन्फेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन चैप्टर में हम इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन शब्द से तात्पर्य है रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश कर उनकी वृद्धि एवं विकास की अवस्था को संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का मतलब हुआ कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हो वो रोगाणु कहलाएंगे, यानी वही पैथोजेन। तो वैसे रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करके फिर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर उनमें विकास लाते हैं, तो उस अवस्था को हम संक्रमण कहते हैं। तो हर संक्रमण का अलग अलग उद्भवन काल होता है। तो मतलब उसको पूरी तरह से दिखाई देने लगे वो संक्रमण, उसका एक समय होता है। हर बीमारी का, हर संक्रमण का एक समय होता है, निश्चित समय होता है। जैसे कि आपको टीबी का कुछ अलग ही टाइम रहता है उसका उद्भवन काल का, फिर न्यूमोनिया का अलग हुआ। ये सारे चीज़ का उद्भवन काल, हर बीमारी का, हर संक्रमण का उद्भवन काल अलग अलग होता है, जिसको इंग्लिश में हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश तथा लक्षण के शरीर में प्रकट होने तक के मध्य का काल उद्भवन काल कहलाता है। मतलब कि हमारे शरीर में कोई भी पैथोजेन यानी रोगाणु प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद जैसे कोरोना का ही है, कोरोना प्रवेश हुआ हमारे शरीर में, उसका रोगाणु प्रवेश किया, तो उसके लिए उसको हम क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन तक रखते हैं। क्योंकि 14 दिन इसलिए रखते हैं क्योंकि 14 दिन में उसका लक्षण दिखाई देने लगता है। तो ये जो 14 दिन है ये उसका कोरोना के रोगाणु का लक्षण दिखाई देने का वो 14 दिन जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड है। तो यहाँ पे जो कोरोना का जो 14 डे है वो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। तो ये होता है आपको इंक्यूबेशन पीरियड। फिर है संक्रमण के शरीर में प्रवेश का द्वार। हर तरह का इन्फेक्शन का अलग अलग पोर्ट ऑफ एंट्री होता है, प्रवेश द्वार अलग अलग होता है। जैसे कि वोफिंग कफ हुआ तो वो हवा के द्वारा फैलता है, वोफिंग कफ हुआ, डिप्थीरिया हुआ, ये सब आपको वोफिंग कफ हुआ, टीबी हुआ, ये सब आपको उसका पोर्टल ऑफ एंट्री जो होता है वो रेस्पिरेटरी होता है। डाइजेशन का एमेबियासिस हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब आपको डाइजेशन का होता है। वाटर बोर्न डिजीज भी होता है। तो ये पोर्टल ऑफ एंट्री संक्रमण के शरीर में प्रवेश करने का द्वार को इंग्लिश में हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। वो तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है? तो रोगाणु का शरीर में प्रवेश जिन जिन भागों से होता है उसे पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं, जो कि निम्न है। पहला है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी मुख से होते हुए भोजन नाल के द्वारा हमारे भोजन नल के द्वारा जो रोगाणु प्रवेश करता है, भोजन के द्वारा, भोजन हम करते हैं उसके द्वारा जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उस रास्ते को जिसके द्वारा हमारे अंदर रोगाणु प्रवेश करता है उस ट्रैक्ट को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। फिर है दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो गया, श्वसन से रिलेटेड। हवा में भी बहुत सारे जीवाणु रोगाणु मिश्रित रहते हैं। वो तो बहुत छोटे जो नैया कि
माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो सब हवा में मिश्रित रहते हैं। तो वो हम सांस लेते हैं तो श्वसन के द्वारा रोगाणु हमारे प्रवेश में अगर करते हैं तो उस रोगाणु का प्रवेश द्वार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर हुआ स्किन ट्रैक्ट। कोई आपको स्किन डिजीज होता है, स्किन डिजीज पेलाग्रा हुआ, तो ये सब जो हुआ इसको पेलाग्रा नहीं, स्किन डिजीज में बहुत सारे जैसे दिनाई हो जाता है, तो ये सब जो हुआ ये स्किन डिजीज में आता है। तो स्किन डिजीज का जो पोर्ट ऑफ एंट्री होता है, यानी संक्रमण के फैलने का द्वार जो होता है, प्रवेश द्वार जो होता है, वो स्किन ट्रैक्ट होता है। स्किन को अफेक्ट करता है स्किन के द्वारा ही, तो वो पोर्टल ऑफ एंट्री उसका स्किन हो गया। फिर है इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है वो दो तरह का होता है, पहला है इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, दूसरा है डायरेक्ट इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट से भी मतलब आज समझ में आ रहा है, जो संपर्क में ना होते हुए फिर भी इन्फेक्शन फैला है इनडायरेक्टली रूप से, उसको हम मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। और डायरेक्ट इन्फेक्शन मतलब वह पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि एकदम पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हम डायरेक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट इन्फेक्शन और डायरेक्ट इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।